हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लर्न गिटार फॉर बिगनर्स क्लास 13 लाया हूं। तो आज हम लोग क्लास 13 में मीन्स 13वीं क्लास में हम लोग आज सीखेंगे जी मेजर स्केल। और जी मेजर स्केल के जो कॉर्ड्स होंगे मीन्स जो जी मेजर स्केल्स आती है उसमें जो कॉर्ड्स होती हैं, तो कॉर्ड्स तो 6 कॉर्ड तो होंगी, जिसमें 3 मेजर होंगी, 3 माइनर होंगी, लेकिन इनके अलावा भी 1-2 कॉर्ड्स होती हैं। लेकिन अभी मैं किसी गाने को लेकर तो कॉर्ड्स नहीं बना रहा हूँ। एक लेसन है जो बिगनर्स हैं, जो भी जिन्होंने स्टार्ट किया सीखना, ये उनके लिए कि कॉर्ड्स में हम क्या चेंज करें, मतलब कौन कौन सी कॉर्ड्स और किस किस रिदम में उसको चेंज। देखिए रिदम्स तो बहुत सारी और नई नई रिदम्स रोज बनती भी रहती हैं, वेरिएशन उसके, जैसे कोई एक बीट का वेरिएशन चलता रहता है। लेकिन आज हम जो रिदम लाए हैं, जो स्टॉमिंग लाए हैं गिटार की, वो है 3/4 मीन्स वॉल्स बीट है, जिसको हम लोग हिंदी में दादरा बोलते हैं, 6 बीट भी बोलते हैं। और हम लोग एक लाए 4/4 मतलब 8 बीट, जिसको हम लोग हिंदी में कहरवा बीट बोलते हैं। और अभी तक कहरवा के बहुत ही वेरिएशन बहुत ज्यादा हैं, वो बनते ही रहते हैं। 99% गाने उसी पे बेस्ड रहते हैं, 8 सर्कल का। तो आइए सीखते हैं जी मेजर कॉर्ड्स, जी मेजर स्केल्स के कॉर्ड्स को शिफ्ट करना मीन चेंज करना। ठीक है, तो पहला देखिए डिस्प्ले पे आ चुका है। और सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं, गिटार होल्ड कर लीजिए। देखिए 3/4 का हमारा आ चुका है, जिसमें मैंने क्या लिखा है कि हर बीट को अब हम लोग हाफ बीट में चेंज करेंगे। मींस जैसे जी मेजर देखिए लिखा हुआ 1 2 3 मतलब डाउन डाउन डाउन, ये बजेगा। फिर उसके बाद शिफ्ट, दूसरी कॉर्ड कहां शिफ्ट हो गई, बी माइनर पे आ गया है हाथ आपका। तो कैसे, तो पहला जी मेजर, फिर बी माइनर, फिर ई माइनर। तो ऐसे चेंज करेंगे, मतलब अभी फुल बीट नहीं कि 6 बीट। जैसे अब जी मेजर को हम फुल बीट बजाना है, जैसे मान लीजिए बी माइनर जहां लिखा है वहां पर अगर जी मेजर ही लिखा हो तो क्या बजता है, तो जी मेजर को हम लोग पूरा फुल 6 बीट बजाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ हाफ बीट को यूज कर रहे हैं, मतलब हाफ बार को यूज कर रहे हैं। बहुत से गानों में ऐसा नहीं कि पूरी फुल सर्किल ही लगता है, बहुत से गाने जैसे हाफ बीट में फुल, तो आप बजा ही लोग, इजी हो जाएगा। फुल बजाना है तो 1 2 3 4 5 6। और यही अगर 6 बीट में हाफ 3 जी है और 3 बीट पे हमारा बी माइनर, तो कैसे चेंज करेंगे, हाफ बी माइनर। ठीक है, तो ये कहीं के पे फुल भी बज रहा है, कहीं के पे हाफ भी बज रहा है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है कॉर्ड शिफ्टिंग, कॉर्ड चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फॉर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सीखते हैं इसे और बजाते हैं। तो पहला 3/4 बजाते हैं। देखिए क्या लिखा है, 1 2 3 बी माइनर, 1 2 ई माइनर, 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि मैं ई माइनर यहां से लगा रहा हूं, तो ये लोग आप देख लीजिएगा कि ई माइनर आप यहां से भी लगा सकते हैं, और यहां से इसलिए लगा रहा हूं ताकि अब हम लोग जी मेजर पे आ गए। अभी ई माइनर से कॉर्ड्स हम लोग सारे यहां से सीख चुके हैं, सी मेजर का सीख चुके हैं, अभी हम लोग जी मेजर का सीख रहे हैं। तो जी मेजर में जहां जहां कॉर्ड आसान लगेगी, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत इजीली जी मेजर है, यहाँ इजीली ई माइनर है, तो ये भी तो ई माइनर हमें चाहिए ना लगाना। बहुत से गानों में अब जरूरी सारे गाने ई माइनर यहीं से बजेंगे। ई माइनर यहाँ से लगाइए, डी माइनर तो यहीं से लगेगा, डी मेजर यहाँ से लगाइए। ठीक है, सी मेजर ये वाला भी यूज करिए, ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप। तो हर बार चेंज कर करके लिए, जैसे सी मेजर यहाँ लगा रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप अगर सी मेजर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग कर रहा है, तो वो सी मेजर आप यहाँ से लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब एक ही जगह से आप सी मेजर बजा रहे हैं तो फिर वही हो गया, फिर है ना, एक ही जगह से रट लिया आपने। तो ऐसा नहीं करना है, वो सारी जगह से कॉर्ड्स आनी चाहिए। और इसमें एक कॉर्ड्स देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 3/4 में वॉल्स बीट में, इसमें D7 भी मैंने लगाई है। ठीक है, तो जी के साथ D7 लगती है। ठीक है, बहुत से गानों में। ठीक है, 7th का तो बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए मैं इसमें इसको ऐड किया। ठीक है, तो अभी हम क्या बजाएंगे, 1 2 3 बी माइनर, 1 2 ई माइनर, 1 2 3 ए माइनर, 1 2 3 डी मेजर, 1 2 सी मेजर, 1 2 3 डी मेजर, 1 2 3 जी मेजर, 1 2 3 बी माइनर, 1 2 D7। तो D7 देखिए यहाँ पे आ गई। अब इसको समझ लेते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूजन है कि D7 हम कहां से लगाएं। ठीक है, देखिए D7 लगाने के 3 तरीके हैं, मैं तीनों बता दे रहा हूं आपको। पहला आपको क्या करना है, ये मैं सिखा भी चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाइएगा सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट फिंगर जो आपको लेनी है, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे रखना है, जो कि हमारा सी नोट होता है। फिर सेकंड फिंगर आपको उठानी है, वो आपको रखना है सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। और फिर थर्ड फिंगर उठानी है आपको सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखना। और ये और बाकी ओपन देखिए क्या है, ओपन हमारा 4th स्ट्रिंग है और 5th स्ट्रिंग है। ई को हम डेड कर रखेंगे, म्यूट कर, क्योंकि ई हमारा जो ई नोट होता है तो ई नहीं आता है। ठीक है, डी एफ शार्प ए सी नोट होता है। ठीक है, डी मेजर में क्या होता है, D7 के नोट्स क्या होते हैं कॉर्ड्स के, डी एफ शार्प ए, ये डी मेजर, और उसमें सी नोट को ऐड कर देंगे तो वो 7th नोट होगा सी, तो वो बन जाएगा D7। ये डोमिनेंट 7th है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग D7 ही बोलते हैं इसे, ये लगाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पोजीशन भी सीख ले सके। सेकंड पोजीशन बहुत आसान है, जहां आप जी बजाते हैं
वहीं आपको फर्स्ट फिंगर कहाँ रखनी है, थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग ऐसे, और फिर सेकेंड फिंगर कहाँ रखनी है, फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है, फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। फिर आपको थर्ड फिंगर कहाँ रखनी है, फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है, इतना इजी है, फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो लिटिल फिंगर वो आपकी आएगी सी नोट पे रखना। सी नोट कहाँ आपका होता है, फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ये सी नोट जहां सा होता है, तो इसको आपको लगा सी नोट इसमें ऐड करना है, तो ये फर्स्ट फिंगर यहाँ रखी आपने, फिर ये और ये लगा दिया आपने। और जो देखिए नीचे का फर्स्ट है वो तो यूज ही नहीं है, तो वो फर्स्ट फिंगर से ही म्यूट हो जाएगी। फर्स्ट फिंगर आपने सेकंड स्ट्रिंग पे रखी है, थर्ड फ्रेट हल्का सा टच कर जाएगी, वो साउंड नहीं करेगी, देखिए डेड हो गया। और ऊपर का भी आपको डेड थंब से कर लीजिएगा, ये थंब से कर लीजिएगा, ये आपकी D7 हो गई। कहीं कहीं पे ये भी साउंड करता है, तो ये आपको पता चलेगा कि हम D7 कौन सी लग रही है। अभी तो पता ही नहीं ना कि D7 है या कुछ और 7 है, लेकिन जब आप सारी पोजीशन को याद करते हैं कॉर्ड्स की, तो आपको कॉर्ड पता लगा D7 यहां से लग गई। अब गिटार में अगर लगा है तो आपको सुनाई दे जाएगा, खट से आप क्लिक कर जाएगा माइंड में कि हाँ ये यहाँ से D7 लगा है, यहाँ वाला D7 नहीं लगा है, यहाँ वाला D7 नहीं लगा है, या यहाँ वाला नहीं लगा है, यहाँ वाला भी लग सकता है। जैसे गाना भी आया था, ठीक है, एक गाना है, ये गाना था, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। तो उसमें D7 का यूज हुआ है म्यूजिक पार्ट में। ऐसे चलता है गिटार का, ठीक है। तो ये D7 हमारा यहाँ से यूज, जी माइनर का गाना है ये, जूली आई थिंक मूवी का है, ठीक है। तो यहाँ से तो अभी गाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल तो चाहिए ना मुझे, तो एक गाने को लेके बता पाऊंगा उसको कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें बहुत से प्ले हुए हैं बहुत से गानों में, तो हर गाने को नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वॉल्स बीट पे करना है, जो कि हमारा 6 बीट है दादरा, ठीक है। तो इसमें डी माइनर हाफ आप, और अगर हाफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना एक नोटबुक में बनाइएगा, जी मेजर को एक बार और लिख लीजिएगा, बी माइनर को एक बार और लिख लीजिएगा, तो उसमें पूरा फुल बीट हो जाएगा। अगर नहीं बजा पा रहे हाफ में चेंज, जैसे बहुत लोग हाफ में नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बहुत इजी बीट है तो कर लेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक जी को डबल करिएगा, बी माइनर को डबल, ई माइनर को डबल, ए माइनर को डबल, डी को डबल, सी को डबल, डी को डबल, फिर जी को, फिर बी माइनर डबल, फिर D7 को भी डबल कर लीजिएगा, 2 बॉक्स में कर लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका जी। अब बी माइनर 6 बीट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इससे पहले अगर आप ये बीट नहीं बजा पा रहे, स्ट्रमिंग नहीं बजा पा रहे, तो इससे पहले मैंने एक लेसन बनाया है वॉल्स बीट का, तो वहां पे जाके 2-3 मैंने वीडियो बनाए हैं दादरा वॉल्स का, तो वहां से जाके इसको बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करें। जिसको नहीं आता ये बीट रिदम, ठीक है, तो रिदम वहां पे सीख के इसको बजा सकता है। अब चलते हैं हम लोग इसको 8 बीट में इसको शिफ्ट करना, मीन चेंज करना सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्प्ले पे हमारा बार आ गया है इसका, तो जी मेजर है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने जो लिया है 8 बीट को पूरी मात्राएं ली, जैसे जी मेजर 4 है, फिर देखिए 5 6 7 8, मतलब जी मेजर को आपको 2 बॉक्स, मतलब एक पूरा सर्कल बजाना 8, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कैसे 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन वेरिएशन ये नहीं बजाएंगे, वेरिएशन कुछ अच्छा बजाएंगे ताकि किसी गाने में हम यूज भी कर, जैसे अभी हुआ नहीं, मैं बजा के दिखा रहा था, ठीक है, अभी मैं बजाऊंगा देखकर, ठीक है। तो ये आपको बजाना है धागे नत्ते के दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अगर ये पैटर्न नहीं बजा पा रहे हैं, अब ये वाला, अभी किस गाने में, एक गाना मुझे याद है, जैसे ना हो के भी करीब हमेशा पास था, देखिए पूरा जी के फैमिली कॉर्ड में पूरा गाना आपका बज गया। जी मेजर लग गया, इसमें बी माइनर लग गया, ई माइनर लग गया और डी मेजर लग गया। तो कोई भी गाना आप आसानी से बजा सकते हैं जब तक आपकी कॉर्ड प्रैक्टिस और उस स्केल में कौन कौन सी कॉर्ड यूज होती हैं, ठीक है, तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो हर चीज को आपको अच्छे सीखना है, कोई चीज छोटी नहीं होती म्यूजिक में, है ना। तो आपको करना है उसे, देखिए ना हो के भी करीब
तो रिदम क्या चल रहा है, आगे नथिंग देन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए 8 बीट को इसको बजाना सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए E माइनर, E माइनर, A माइनर, D मेजर, C मेजर, G मेजर, फिर B माइनर, ठीक है। देखिए बी माइनर के बाद कुछ हल्का सा हो सकता है आपको डाउट हो, वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क हो गया, वो बी माइनर 2 ही बार है। परसेंटेज मतलब बी माइनर रिपीट, परसेंटेज कोई ऐसा नहीं, बस ऐसे मैंने लिख दिया है कि जी के आगे परसेंटेज का साइन बना, इसका मतलब कि वो जी मेजर एक बार और है, मतलब पूरा एक सर्कल है, ठीक है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया कि जी मेजर भी मैं लिख सकता था वहां पर, ठीक है। डी माइनर, ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, जी मेजर, फिर बी माइनर, डी माइनर, फिर D7, ए माइनर, डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, फिर अगेन जी मेजर स्टार्ट कर दिए। ये कोई गाना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें बहुत से गाने आपके निकल आए, ठीक है। तो ये कोई गाना नहीं, तो 8 बीट को आप स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे वॉल्स बजाया था, वॉल्स को भी आप जैसे बहुत तेज नहीं बजाए, जैसे ई माइनर। और एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं इसमें, जब हम रिदम कोई भी स्टमिंग बजाते हैं, तो मैंने बोला था ना कि स्टमिंग एक जो प्रेशर रिलीज होता है, इसे ये देख रहे हैं आप, और इससे पहले मैंने 8 बीट का भी लेसन, कहरवा बीट का भी बनाया हुआ है, तो वहां पे जाकर आप मेरे चैनल में उस वीडियो को बहुत ही आराम से मिल जाएगा आपको, थंबनेल दिख जाएगा आपको, पोस्टर, तो उसमें 8 बीट कहरवा बीट होगा, तो वहां से भी इस बीट को भी आप सीख लीजिए, ताकि आपको प्रेशर रिलीज, जैसे ही जो लोग बोलते, कभी कई लोग बोलते हैं पंपिंग, कुछ लोग म्यूट साउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे तो ये पूरा 8 बीट का सर्कल कितना होगा, देखिए 1 2 4 5 6 7 8, ये हो गया पूरा 8 बीट, ठीक है। बी माइनर, ई माइनर, तो ई माइनर आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस आपको सारी करनी है, कि ये नहीं कि मैंने हम यहां से, सी मेजर एक ही जगह से ले रहे हैं, ठीक है। और D7 तो पता ही थी, आप यहां पे से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं, और ये वाली बता दे रहा हूँ D7 कैसे लगे। देखिए आपको फर्स्ट फिंगर निकालनी है, 7th फ्रेट पे आना है, 7th फ्रेट पे हमारा D F शार्प A नोट ऊपर होता है, तो आप ऐसे चारों स्ट्रिंग्स को आप प्रेस करोगे ऐसे, लाइक दिस, एल्बो को थोड़ा ऐसे करोगे तो साइड की फिंगर आ जाएगी, तो ये इजी होता लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे ही लगेगी, ठीक है। वो आपका नेचुरल ही ऐसे चला जाएगा हाथ, ठीक है। तो ऐसे रख के फिर सेकंड फिंगर को आपको 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग जो कि C नोट होता है वहां प्रेस कर देना है, ये D7 हो गई आपकी। देखिए एल्बो बाहर है ना, तो ऐसे आपको लगा लेना है, ठीक है। तो एक D7, दूसरी D7, और ये पहली D7, दूसरी, और ये बस ऑक्टेव का फर्क आ रहा है, साउंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑक्टेव स्ट्रिंग्स अलग है, फ्रेटबोर्ड अलग है, तो ये साउंड अलग करेगा, जो कि नोट सेम है लेकिन ऑक्टेव अलग होता है, तो नोट्स बदल जाते हैं, ये ठीक है। और ये अब जैसे मैं ऑक्टेव समझाना चाह रहा हूँ, ऑक्टेव समझिए, सी नोट ये है, सी नोट है, ये भी सी, और ये भी सी है, और ये भी सी है, तो ऑक्टेव चेंज हो रहा है ना, तभी तो साउंड अलग अलग हो रहा है, ये सी है ना, ये सी, ये सी, ठीक है। तो इतना हो गया, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा समझा पाऊँ आपको, ठीक है। और कुछ अगर समझ में आता है और नहीं भी समझ में आता तो भी आप कमेंट करते रहिएगा। आई होप कि आज का वीडियो, आज का लेसन आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि जब आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो मेहनत बड़ी हो जाती है, वो हमेशा बड़ी मेहनत रंग लाती है। तो चलते हैं एक नए वीडियो की ओर, बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।